हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का पहला चैप्टर। एक बच्चा निश्चित उम्र का इंसान है। मनोविज्ञान का मानना है कि बाल्यावस्था 12 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच वह किशोर कहलाता है। बच्चे का विकास अपनी माँ के गर्भ में होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए उसकी जन्म पूर्व अवस्था का अध्ययन भी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का मानना है कि बाल मनोविज्ञान की समझ के लिए गर्भाधान के क्षण से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के विकास को समझना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान बच्चे का अध्ययन है। तो हम मनुष्य के अध्ययन में उसके गर्भाधान के समय से लेकर उसकी किशोरावस्था तक की आयु में आने वाले तक का अध्ययन करते हैं। चलिए मनोविज्ञान के अर्थ में बदलाव देखिए। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान शब्दों से साइको और लोगस से लिया गया है। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना होता है। इसलिए मनोविज्ञान की आत्मा के अध्ययन के रूप में माना जाता है। आत्मा हमारे विज्ञान को एक काल्पनिक विज्ञान बनाता है, क्योंकि वह अवलोकन और प्रयोग के लिए मुक्त नहीं है, ना ही इसका सत्यापन किया जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान की यह परिभाषा को अवैज्ञानिक मानते हुए निष्कृत कर दिया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। आत्मा के अध्ययन को निष्कृत करने के बाद मनोविज्ञान को मन के अध्ययन के रूप में देखा गया। मन शब्द का आत्मा सबसे बेहतर मानते हुए इसे मन के अध्ययन के रूप में बदल दिया गया। मन के बारे में लैमन का दृष्टिकोण। मन शरीर का वह हिस्सा है जो सोचता है, महसूस करता है और हमेशा कार्यरत रहता है। यदि मन के अंदर कुछ भी रस में चलता है तो आत्मा के समान है, क्योंकि उसको भी सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसलिए मनोविज्ञान की वह परिभाषा को भी खारिज कर दिया गया कि यह व्यक्तिपरक संकल्पना है, जिसमें हम अपने मन को जान सकते हैं, न कि दूसरे के मन को। चेतना विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। 1650 के बाद से मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। चेतना का अर्थ है स्थिति में अवगत व स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेत रहना। चेतना का तात्पर्य भी मनुष्य के आंतरिक अनुभव, विचार, भावनाएं और यादें से भी है, और इसके बारे में भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः इस परिभाषा को भी इस कारण से हटा दिया गया कि यह दिमाग का एक नगण्य हिस्सा है जिससे अचेतन मन है, जो व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। बाद के मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई थी। डेरवर के अनुसार व्यवहार व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, जिसमें व्यवहार की कई सारी प्रतिक्रिया शामिल होती है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक इत्यादि। इसमें शारीरिक गतिविधियां जैसे चलना, खेलना, निर्माण करना, खोदना के साथ साथ भावनात्मक गतिविधियां सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, भय, विचार, कल्पना, सोच, तर्क, याद इत्यादि भी शामिल है। इस आधार पर व्यवहार को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखिए संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। संज्ञानात्मक व्यवहार देखिए, जहाँ यह सोच के प्रमुख के रूप में जानता है, उदाहरण प्रश्नों को हल करना, संज्ञानात्मक व्यवहार कहलाएगा। भावात्मक व्यवहार, जहाँ प्रभुत्व भावना का है, उदाहरण क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि का भावात्मक अनुभव। क्रियात्मक व्यवहार, जहाँ प्रभुत्व मोटर गतिविधियों का है, उदाहरण साइकिल चलाना, खेलना, हॉकी आदि। मतलब जो सब काम है
वो सब क्रियात्मक व्यवहार है। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं निम्नानुसार है। देखते हैं मनोविज्ञान की। जॉन लॉक ने कहा, बालक का मन कोरी प्लेट के समान होता है। अर्थात जब मनोविज्ञान मन का अध्ययन बन गया है, परंतु हम मन के भीतर चलने वाली क्रियाओं का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसलिए मन के अध्ययन के लिए व्यवहार का अध्ययन आवश्यक हो गया। विलियम जोन्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में व्यक्त किया है कि मनोविज्ञान चेतना की अवस्था का वर्णन है। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ उन्होंने जंतु का व्यवहार का अध्ययन किया। इनके छात्र टिचनर ने अंतर्दर्शन विधि का विकास किया। विलियम मैकडूगल देखते हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी में लिखा है कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के आचरण का सकारात्मक विज्ञान है। जे.बी. वाटसन ने कहा, मनोविज्ञान जंतुओं और मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। अब देखते हैं दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। बाल मनोविज्ञान में सटीक परिभाषा पर पहुंचने के लिए मनोविज्ञान को परिभाषित करना आवश्यक है। हम यह कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, जहाँ मनोविज्ञान एक निश्चित वातावरण में मनुष्य के एक सीमित व्यवहार को बताता है। वही बाल मनोविज्ञान 18 वर्ष के कम आयु के मनुष्य को मानव का अध्ययन करता है। कोड एंड क्रो। बाल मनोविज्ञान बच्चे के जन्म से लेकर उसके विकास की प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान देता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान वह सकारात्मक विज्ञान है जो बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है। हम इस परिभाषा को कुछ निम्न तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं। पहला तथ्य क्या है? पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवेश द्वारा प्रभावित होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवेश उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यह बाल्यावस्था से ज़्यादा प्रभावित होता है। मतलब बाल्यावस्था में ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चे के प्रतिरोध और समझ की शक्ति कम विकसित होती है, जो पर्यावरण में नियंत्रित करती है। दोस्तों आगे देखते हैं, व्यक्ति का अध्ययन। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है, अतः शिक्षक की आवश्यक है कि वह पढ़ाते समय अपने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अवगत हो। यदि इस व्यक्तिगत भिन्नता की अवहेलना की जाती है तो बच्चे को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान में प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। आगे तीसरा देखते हैं, बच्चे का अध्ययन। यदि व्यक्ति के जीवन में जन्म और प्रारंभ किशोरावस्था के बीच चरण को बचपन कहा जाता है। यह किसी का वह चरण है जिसमें व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान इस श्रेणी से संबंधित मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। आगे देखते हैं, व्यवहार का अध्ययन। किसी भी उत्तेजना के प्रति उत्तरदायी या प्रतिक्रिया व्यवहार है। इस बच्चे के व्यवहार के अध्ययन के लिए उसकी बाहरी प्रतिक्रिया और आंतरिक अनुभव का अध्ययन आवश्यक है, और उसके लिए जीवन में पर्यावरण कारक किस प्रकार निर्भर है भूमिका निभाते हैं, और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन और शिक्षण। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। संक्षेप में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत उपयोगी और आवश्यक है। मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना शिक्षक समुद्र में लक्ष्यहीन नौका के समान है, जिसने अपना भार केवल एक पताका के भरोसे छोड़ा है। मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उचित दृष्टिकोण विकसित करते हैं, उपयुक्त शैक्षिक परिस्थितियों को स्थापित करने, विद्यार्थियों को सहानुभूतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से सिखाने, उपयुक्त तरीकों और तकनीकी के साथ सामाजिक संबंध समझने, पाठ्यक्रम और उचित मूल्यांकन तकनीकी की योजना बनाने, नाजुक और प्रतिभाशाली, पिछड़े और समस्या उत्पन्न वाले बच्चों को संभालने, ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करके बच्चों को रुचि पैदा करने, थकान को कम करने के लिए पाठ में संयुक्त भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये CTP मास्टर का फर्स्ट चैप्टर का शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट हो गया है। दोस्तों पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।